दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जितना भी इंटरनेट हम चला रहे हैं, जितना भी इंटरनेट हमने देखा है आज तक, जितना भी इंटरनेट हम एक्सेस कर सकते हैं, ये सारे का सारा अगर मैं कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ 4% इंटरनेट है। इसके अलावा 96% और भी छुपा हुआ इंटरनेट है जिसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो जानते भी नहीं हैं। इंटरनेट पर डार्क वेब के नाम को लेके बहुत ही ज़्यादा खौफ पाया जाता है कि डार्क वेब एक इंतहाई शैतानी और खौफनाक दुनिया का नाम है। इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे कि डार्क वेब असल में खौफनाक और शैतानी दुनिया जो डार्क वेब है ये क्या है और इसका यूज़, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और आमतौर पर डार्क वेब को किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डार्क वेब को लेके बहुत ही खौफनाक कंसेप्ट पाया जाता है लोगों में कि डार्क वेब के अंदर ड्रग सेलिंग होती है, डार्क वेब के अंदर अगवा के केस होते हैं, डार्क वेब के अंदर सारे आम बोलियाँ लगती हैं, काले बाजार लगते हैं। इस वीडियो में इंशाल्लाह वो सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा जो कंसेप्ट्स हर कुछ शख्स के जहन में आते हैं जो डार्क वेब के बारे में ज़्यादा नहीं जानता या फिर इंटरनेट की असल जो पिक्चर है उसके बारे में नहीं जानता। सबसे पहले तो बात करेंगे इंटरनेट जितना भी हम देख रहे हैं, जितना भी हम एक्सेस कर सकते हैं, जिसके अंदर गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, जितना भी इंटरनेट है, हज़ारों लाखों वेबसाइट्स हैं, ये सारा इंटरनेट का जो मजमूआ है इसको सरफेस वेब कहा जाता है। इस इंटरनेट को हम एक्सेस कर सकते हैं, इस इंटरनेट को हर बंदा एक्सेस कर सकता है। इस इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए होता है और एक डिवाइस चाहिए होती है, यानी ये पब्लिक डेटा होता है। गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, यानी ईच एंड एवरीथिंग जितना भी हम देख सकते हैं इंटरनेट। अब इसके अलावा 96% और ऐसा इंटरनेट भी है जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं। अब दोस्तों इंटरनेट का जो दूसरा हिस्सा है जिसको डीप वेब कहा जाता है। अब डीप वेब भला क्या है? डीप वेब वो इंटरनेट है जो इंटरनेट में और आप एक्सेस नहीं कर सकते। इस इंटरनेट के ऊपर जो डेटा स्टोर होता है उसको पब्लिक एक्सेस नहीं कर सकती। इसको सिर्फ वही बंदा एक्सेस कर सकता है जिस बंदे के पास इसकी एक्सेस होती है, यानी इसके अंदर कंपनियों का जो डेटा होता है, जो सीक्रेट मालूमात होती है, जो इंटरनेट की वो मालूमात, जो मालूमात आम पब्लिक के एक्सेस से बाहर होती है, वो सारी मालूमात इस इंटरनेट के अंदर स्टोर होती है। कंपनियों का जो डेटा होता है, जो वेबसाइट्स का डेटा होता है, जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर हमारे अकाउंट्स होते हैं, उनका जो डेटा होता है वो भी डीप वेब के अंदर स्टोर होता है। अब दोस्तों ये जो इंटरनेट है ये सरफेस वेब से बड़ा इंटरनेट है, यानी डीप वेब जो है वो सरफेस वेब से भी बड़ा इंटरनेट है, लेकिन इसको मैं और आप एक्सेस नहीं कर सकते, बगैर परमिशन के एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये डीप वेब होती है। अब तीसरे नंबर पर जो इंटरनेट है जिसको डार्क वेब कहा जाता है। डार्क वेब को लेके बहुत ही ज़्यादा लोगों के जहन में कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारे लोग इसको खौफनाक और शैतानी दुनिया जानते हैं। अब डार्क वेब क्या है? डार्क वेब आप यूँ समझ लें कि इंटरनेट के ऊपर एक कब्जा है या फिर जो इलीगल काम करने वाले लोग हैं उनका इंटरनेट का एक हिस्से के ऊपर कब्जा है, उसको डार्क वेब कहा जाता है। डार्क वेब जब वजूद में आई तो असल में ये अमेरिका के CIA ने बनाई थी अपने सीक्रेट कामों के लिए। अब दोस्तों डार्क वेब की बात करें तो डार्क वेब एक ऐसा इंटरनेट है जिसको हमारे ब्राउज़र एक्सेस नहीं कर सकते, यानी एक इंटरनेट का एक टूटा हुआ हिस्सा है, इंटरनेट का एक अलग हिस्सा है, या फिर आप इसको यूँ समझ लें कि इंटरनेट के ऊपर एक कब्जा है। जो इलीगल काम करने वाले लोग हैं, जो ड्रग सेलिंग करने वाले लोग हैं, वो ज़्यादातर इस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब इस इंटरनेट के ऊपर होता क्या है? ड्रग सेलिंग, बच्चियों की अगवा, किराए के कातिल आपको इस इंटरनेट के ऊपर मिल जाते हैं, यानी कि पूरी दुनिया है, पूरी एक क्राइम की दुनिया है जिसको डार्क वेब कहा जाता है। लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि डार्क वेब सिर्फ और सिर्फ ड्रग सेलिंग या फिर इलीगल पर्पज़ का ही नाम नहीं है। डार्क वेब एक इंतहाई प्रोटेक्टेड इंटरनेट है, यानी डार्क वेब का इस्तेमाल लीगल कामों के लिए भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसका इस्तेमाल इलीगल कामों के लिए भी होता है। इसके ऊपर ड्रग सेलिंग होती है, इसके ऊपर असले का काम होता है, इसके ऊपर छोटे बच्चों के अगवा होते हैं, इसके ऊपर किराए के कातिल मिल जाते हैं। डार्क वेब के ऊपर कोई भी गलत काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। डार्क वेब का कोई भी डेटा नहीं निकाल सकता, कोई भी इसको ट्रैक नहीं कर सकता, इसके ऊपर कोई भी गलत काम भी इसके ऊपर किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि डार्क वेब का जो इंटरनेट है ये इंतहाई प्रोटेक्टेड इंटरनेट है, इसको हमारे लोकल ब्राउज़र, हमारे आम ब्राउज़र इसको एक्सेस नहीं कर सकते। पिछले दिनों में एक इंकशाफ हुआ था कि हमारा डेटा डार्क वेब के ऊपर सेल हो रहा है, GB व्हाट्सएप हमारा डाटा सेल कर रहा है, तो इस तरह के मुख्तलिफ इंकशाफ होते रहते हैं, तो इस तरह के काम भी डार्क वेब के ऊपर किए जाते हैं। अब बात आती है कि डार्क वेब को खोला कैसे जाता है, किस तरह से डार्क वेब के अंदर इंटर हुआ जाता है, यानी डार्क वेब को हमारे आम ब्राउज़र एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसके लिए कुछ स्पेशल ब्राउज़र्स होते हैं जिनके ज़रिए से इसको एक्सेस किया जा सकता है। हमारे आम ब्राउज़र्स डार्क वेब को ओपन नहीं कर सकते, तो आमतौर पर इसके लिए टोर ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के कुछ ब्राउज़र्स हैं जिनके ज़रिए से डार्क वेब को खोला जा सकता है। अब बात आती है डार्क वेब की पहचान कैसे करें। अब दोस्तों डार्क वेब की जो वेबसाइट्स हैं वो टोटली हमारी वेबसाइट से डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जितने भी इसके लिंक्स हैं वो सारे हमारी वेबसाइट से टोटली डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। अब दोस्तों जो हमारी लोकल वेबसाइट्स होती हैं इनके आखिर में .com होता है, तो डार्क वेब की जितनी भी वेबसाइट्स हैं इनके आखिर पर .onion होता है। अब ओनियन का मतलब है प्याज, यानी जो प्याज हम खाते हैं। अब इस ओनियन का मतलब ये है कि
प्याज के अंदर मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, जिन्हें प्याज की आप एक लेयर उतारें तो दूसरी लेयर आ जाती है, दूसरी उतारें तो तीसरी आ जाती है। इसी तरह से डार्क वेब को जो बंदा ओपन करता है, डार्क वेब तक हम जो एक्सेस करते हैं, उस एक्सेस के दरमियान मुख्तलिफ लेयर से हमारा डेटा गुजर कर डार्क वेब के अंदर जाता है। यानी आमतौर पर हमारा जो डेटा हम इंटरनेट ओपन करते हैं तो हमारा डेटा हमारे सर्वर से डायरेक्ट इंटरनेट के सर्वर के ऊपर चला जाता है। तो डार्क वेब के ऊपर हमारा डेटा इस तरह से डायरेक्ट नहीं जाता, मुख्तलिफ लेयर से गुजरने के बाद कनेक्ट होता है। इसलिए ये डार्क वेब जो है इंतहाई सेफ इंटरनेट भी है। आमतौर पर डार्क वेब के अंदर इलीगल काम बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। डार्क वेब एक इंतहाई खतरनाक इंटरनेट के तौर पे माना जाता है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि डार्क वेब एक इंतहाई खतरनाक इंटरनेट भी साबित हो सकता है, और इसके ऊपर इलीगल काम भी बड़े ज़ोर शोर के साथ और बड़ी आसानी के साथ किए जा सकते हैं। अब बात आती है कि डार्क वेब को एक्सेस कैसे किया जाए, किस तरह से डार्क वेब के अंदर आप जा सकते हैं, इसकी वेबसाइट को खोल सकते हैं। तो मैं कभी भी मशवरा नहीं दूंगा कि आप डार्क वेब ओपन करें, डार्क वेब के अंदर आप जाएँ। मैंने आज तक एक्सेस नहीं किया, लेकिन जो मालूमात मुझे मिल सकी है, तो आपको भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है डार्क वेब को ओपन करने की। हमारे पास सर्फेस वेब है, इसके अंदर हम हमारे सारे काम कर सकते हैं। अब बात आती है डार्क वेब को ओपन करने की, तो ओपन करने के लिए इसके लिए स्पेशल ब्राउजर्स होते हैं। इसके लिए हमारे आम ब्राउजर जो है, इनके जरिए से हम डार्क वेब को ओपन नहीं कर सकते। अब दोस्तों, इसको एक्सेस करने के लिए कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर जाकर लोग इलीगल काम करते हैं, इसका कोई भी डेटा पब्लिकली मुझे नहीं मिल सका, और ना ही मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इसको ओपन करने की कोशिश करें, क्योंकि इसको ओपन करना एक इंतहाई खतरनाक अमल भी साबित हो सकता है, और इसके अंदर तमाम इलीगल काम भी किए जा रहे हैं। अब दोस्तों, ये था इंटरनेट का एक कंसेप्ट, और डार्क वेब क्या है मैंने बड़े आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि डार्क वेब क्या है, डीप वेब क्या है, सर्फेस वेब क्या है, और हमारा इंटरनेट किस तरह से काम करता है। अगर आप मेरी ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, बात रहें, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।